ये यही देखिए भाई, यही विनोद भाई है ना, जिन्हें विनोद टोपी के नाम से हम लोग जानते हैं। यही विनोद भाई है ना हमारे वाले विनोद वड़ाला। अगर ये तीन सिक्स लगाते हैं तो राजा भाई की तरफ से इन्हें 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। विनोद भाई लगा दीजिए आज। दोनों टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। एमएन स्ट्राइकर्स और वर्धमान राइजर्स, चलिए दोनों टीमों से आ गए दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत है दोनों का। मैत्री ग्रुप विकेट का नंबर 1 का पतन होता हुआ जय बोगर पहली गेंद आउट होकर के वापस आते हुए अब हेलो वुमेन्स डे के लिए अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जो वुमेन्स टूर्नामेंट हुआ था एसवीजेपीएल का, उसी में से क्वेश्चन है। रिसेंटली एसवीजेपीएल का जो वुमेन्स टूर्नामेंट हुआ था उसी में से क्वेश्चन है। जो जीते हुए थे ना, उनके लिए न्यू क्वेश्चन रहेगा। एसवीजेपीएल वुमेन्स टूर्नामेंट जो हुआ था उसके रिलेटेड, उसमें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? यहाँ से कोई कैंसल। विकेट का हुआ पतन। गेंदबाज अनुज और स्ट्राइक पर अब हैं कुणाल गांधी, नॉन स्ट्राइक पर विनोद जैन, जिन पर एक इनाम भी जाहिर हो चुका है। मनोज जी, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ मुड़ी, लेकिन इतनी भी बाहर नहीं कि इसे वाइड करार दिया जाए। करण आ रहा हूँ 2 मिनट। अबे वुमेन्स डे क्वेश्चन ब्रो, तू इनको समझता है सब? जी हाँ, इसे वाइड करार दिया जाएगा और दिया भी गया। पहला रन, 1 विकेट का नुकसान। हेलो टीम एमएन स्ट्राइकर्स। हाँ, और जैसे कि सबको पता है आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और रिसेंटली जो हमारा एसवीजेपीएल वुमेन्स टूर्नामेंट हुआ था उसके विनर और रनर अप टीम्स, और उसके अलावा जो भी दूसरे भी प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, एसवीजेपीएल वुमेन्स लीग के सारे प्लेयर्स और विनिंग और रनर अप टीम्स ट्रॉफी के साथ प्लीज स्टेज पे आ जाए। आज वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं पूरे जैन समाज के साथ। यस, बुला दिया उनको। और उसी के साथ वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा सहयोग देने वाले हमारे राहुल भाई और लक्ष्मण भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी स्टेज पे आ जाओ। और हमारी एसवीजेपीएल यंग कमिटी, 5 रन, एसवीजेपीएल विकेट का के पतन। सारे प्लेयर्स जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, कोई भी टीम से पार्टिसिपेट किया हो, सभी के सभी प्लीज स्टेज पे आ जाओ। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया माधुरी ज्वेलर्स चौका। मंच पर स्वागत सभी महानुभावों का, लाभार्थियों का, सहकारियों का जिन्होंने हमें सहयोग दिया। 9 रन, 1 विकेट का पतन टीम एमएन स्ट्राइकर्स। डिसाइडिंग है फर्स्ट सेकंड के लिए ये है। 9 for 1। ये मैच नंबर 11 गतिशील। 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 19 मुकाबलों की प्रतियोगिता। आधी प्रतियोगिता हो चुकी है, आधी बाकी है। फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई, रन मिला, कुल मिलाकर रन हुए 10, 1 विकेट का पतन टीम एमएन स्ट्राइकर्स। और ये हमारे विमेन्स एसवीजेपीएल के सारे टीम्स के सारे प्लेयर्स, अभी तो विनिंग टीम, ये है विनिंग टीम। दोनों टीम्स की ट्रॉफियां पहले ही स्टेज पे आ चुकी है, प्लेयर्स अभी आ रहे हैं। ये आज तो कैजुअल ड्रेस में आया है, उस दिन जो क्रिकेट की वेशभूषा थी उसमें सबका एकदम
12 रन बने, 1 विकेट का पतन पहले ओवर के समाप्ति के बाद। विनोद भाई ने अंपायर को पूछ भी लिया कि मेरे 3 सिक्सर के लिए 2100 का इनाम राजा भाई ने रखा है, सिंगल के लिए कितना है पूछ लीजिए, 250 मिलेगा। अरे आ जाओ ऑल सारे विमेन्स एसवीजीपीएल के सारे प्लेयर्स, सब जो भी अवेलेबल है प्लीज सब स्टेज पे आ जाओ। आपने कोई भी टीम से खेला हो, आपने खेला है वो बहुत बड़ी बात है, और जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है अगले साल मिस मत करना। 8 टीम हो, 10 टीम हो, 12 टीम हो, 18 टीम हो, जितनी टीम होगी उतना मजा आएगा। विनोद भाई की दिल की आवाज राजा भाई ने सुन ली और कहा 3 चौके पर भी 1100 मिलेगा। और अपने में से किसी को रेडी कर देना माइक पे बोलने के लिए, कौन बोलना चाहेगा? चौदह रन, 1 विकेट का पतन। बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, 15 रन, 1 विकेट का पतन। नंदीप है गेंदबाज। पंद्रह रन, 1 विकेट का पतन। विनोद और कुणाल की ये जोड़ी। अच्छा, अरे रुको रुको रुको, अराउंड भाई यार, 15 पर 1। जोर से तो मारा है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ। हाँ चलो चलो ठीक है। 2 रन मिल गए। 17 रन, 1 विकेट का पतन। 17 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले पारी में एमएन स्ट्राइकर्स, ये महज दूसरा ओवर गतिशील है। हो गया नंदीप। ओके। 17, 1 विकेट का पतन। ओके, अभी आप में से कौन, हम चाहते हैं 2-4 वॉलंटियर्स आ जाए। आज आपका दिन है, खुल के बोलो। जो भी बोलना चाहे सब बोलेंगे। शेरा भाई ने इस कैच को लपका। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ठीक है, आप लोग के लिए बड़ा दिन है। आप सब आते हो, हम तो क्रिकेट बहुत सालों से खेल रहे हैं, इसलिए हमने आपको भी चांस दिया कि आप भी खेलो। अब तक जैसे हमारा ऑर्गेनाइज हुआ है इवेंट, आपका भी ऑर्गेनाइज हुआ है, और आज का दिन भी वुमेन्स डे है। हम चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा कमेंट करो कि हमें और क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो पूरे जैन समाज के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा कि जो जेंट्स के टूर्नामेंट होते हैं उसके बाद लेडीज़ों के लिए भी ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जैन समाज में, तो सारे लेडीज़ों को आगे आने का मौका मिलता है। घर वरना मोस्टली सारी लेडीज़ें घर के कामों में बिजी रहती है, और ये एक स्टेज मिला है उनको कि वो बाहर आए, अपनी खुद की पहचान बनाए और आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच हम इतनी सारी लेडीज़ को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो हमारे दिल में हमेशा से था कि क्रिकेट खेले, देखे, उसको एंजॉय करे, और एसवीजेपीएल के माध्यम से हम सब ने, ईच एंड एवरी पर्सन, हमने बहुत एंजॉय किया। सो एसवीजेपीएल की पूरी टीम को थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली हम लोग बचपन से हम लोग ने तो कभी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं। बैट क्या होता है, बॉल क्या होता है, विकेट क्या होता है, वो भी नहीं पता था। थैंक यू गुड्डू को
जिन्होंने हमको सिखाया कि कैसे करना। अभी मैं एक बॉलर हूँ, कोई बैट्समैन है, तो अभी उनकी एक पहचान हो गई है कि भाई मैं बैट्समैन हूँ, मैं बॉलर हूँ। मतलब हम हमारी पहचान से भी आगे कुछ बड़े हैं हम लोग। कोई विकेट कीपिंग करता है, कोई कुछ करता है, तो मतलब अभी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं अरे इसने ये टीम में खेला था, इसने इतना विकेट लिया था। मतलब हमारी एक पहचान हो गई, ना कि खाली घर से, हमारे गांव से, हमारे एरिया से नहीं, पूरे विरार में हमें जानता है कि ये एसपीजेपीएल में ये लेडीज खेली थी। तो जो लेडीज नहीं खेल पाई है तो वो भी आगे बढ़िए, और वो भी अभी जैसे 10 टीम है तो आगे इससे भी ज़्यादा टीम बने। और खाली क्रिकेट ही नहीं, इसके अलावा भी और कुछ भी होना चाहिए, बच्चों के लिए भी होना चाहिए। लेडीज़ को तो आगे बढ़ाया ही है, अभी बच्चों के लिए भी आप कुछ करो ताकि हमारे जो जेन के बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े। मतलब ये तो जेंट्स के लिए तो है ही है, बट जो टीनेजर्स के अंदर भी आते हैं, जो बच्चे किड्स है, उनके लिए भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखे ताकि उनको भी ऐसे लगे कि हाँ हमारे मतलब हमारे जैन धर्म में ये सब होता है। वो अपने क्लासमेट को बोले, वो मतलब पता चले, तो उनको पता चले जैनिज्म क्या होता है, जैन लोग का एक ग्रुप बना दो, वैसा होना चाहिए। थैंक यू। ये जो आपने सजेशन दिया है ना, उस पर मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। 26 for 2। बच्चे लोग के लिए हमने पाठशाला का इवेंट जो चालू किया हुआ है, तो जो अपने जैन पाठशाला में बच्चे जाते हैं सभी को एक स्टेज पे लाने के लिए हमने पाठशाला के इवेंट किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस बार 14 अप्रैल को वही इवेंट 14 अप्रैल को है, शाम को 7 बजे से 11 बजे विवाह कॉलेज विरार की सारी पाठशालाओं के सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा बच्चे परफॉर्म करते हैं, और सारी पाठशालाओं में आज विरार में 22 पाठशाला में लगभग 1200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम सब बच्चों को, अराउंड 300 बच्चे थे और 50 से ज़्यादा टीचर्स थी, उनको हम नाकोड़ा धाम ले गए थे। तो बच्चों के लिए धार्मिक एक्टिविटीज़ भी साथ में चल रही है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी हमने बच्चे लोग किड्स एसवीजेपीएल का भी प्लानिंग कर रहे हैं, और कुछ दूसरे इंडोर स्पोर्ट्स भी प्लानिंग में है। कैसा टाइम सेट होता है, 100% अगले 2 महीने में उस इवेंट का भी ऑर्गेनाइज होने वाला ही है। और जैसे आपने कहा एसवीजेपीएल लेडीज़, जो बेनिफिट हमको हुआ है, जो हम साथ में आ गए, हम कभी शायद कांटेक्ट नहीं होता एक दूसरे से, इजीली कांटेक्ट हो गया, पहचानने लग गया, मैं शायद उनको नहीं पहचानता था। वही सेम जैसे हमारा मोटो है कि क्रिकेट तो एक बहाना है, सबको साथ में लाना है, वो पर्पस एक लेडीज में भी सर्व हो गया है। तो आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करो, और लोगों को जोड़ो, टीम्स बढ़ाओ, और इवेंट करो, और कुछ सजेशन दो हमको भी, और कुछ करना चाहेंगे वैसा ग्रेट। इसके अलावा जैसे उस दिन आए थे इवेंट में, आप में से जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, वो आगे आते हैं, अगर तो कैसा दूसरी लेडीज़ को सपोर्ट मिल जाता है। तो वैसे अगर कोई, तो उनको हाईलाइट करो, उनको प्रमोट करो, ये हमारा सजेशन है। और आपका कुछ सजेशन हमारे लायक हो तो नक्की दीजिए। 32 for 2। 32 for 2। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 33 for 2। दोनों बल्लेबाज एक एंड पर पाए गए, विकेट का हुआ पतन। 33 for 3। राजा भाई, विनोद भाई पानी लेके गए हैं, आप कितना मिलेगा? आज विनोद भाई दौड़ेंगे, विनोद भाई 6 लगाएंगे, उस पे प्राइज, चौका लगाएंगे उस पे, दौड़ेंगे उस पे, बोलेंगे उस पे, डोलेंगे उस पे, सब पे राजा भाई की तरफ से इनाम रखा गया है आज। — 34 for 3। 3 ओवर के समाप्ति के बाद। क्या बात है, हाय हाय, आज विनोद भाई का सीना फूल करके 56 इंच का हो जा रहा है। गाल तो ऐसे फूल गए हैं जैसे लग रहा है कि जलेबी को दोनों गालों के बीच में दबा के रखा हो। विनोद काफी खुश है।
लेकिन तड़ी- फिलहाल संजू स्ट्राइकर एंड पे, संजू बाबा 34 for 3। अब इसी के साथ 35 बन चुके। जितनी भी हमारी बहनें मंच पर मौजूद थी, आप सभी का फिर एक बार शुक्रिया। ऐसे ही सभी उत्सव में हमें साथ देते रहे, सहयोग करते रहे, खेलते रहे और विजेता बनते रहे। समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन आप सभी और को नमन अगली करता है और बार प्रणाम लेडीज करता है। एसवीजेपीएल भी ऑक्शन से होगा, तो आप मिक्स एंड मैच खेलो। जैसे आप चाहते हो ना पहचान बढ़े, तो पहचान कैसे बढ़ेगी? अगर आप में खुद की टीम के लेके ही खेलोगे तो मेजोरिटी विंस। वी विल गो फॉर ऑक्शन। अगला इवेंट ऑक्शन से ही होगा। डन। कमल भाई ने अगर बोल दिया तो बोल दिया, क्या बात है। सैंतीस पे 3। कमल भाई, कोई विरार की ऐसी कमेटी जिसमें आपको याद हो उसमें आप नहीं हो, उसमें आपकी भूमिका नहीं हो, कोई कमेटी ऐसी नहीं बनी। इस बार बैकफुट पे जाकर के कट कर दिया, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए सिंगल मिलता हुआ। बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं संजू भाई, जुगनू भाई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। इनकी बल्लेबाजी आज मुझे बहुत रास आई है। एक स्पेशली पाठशाला, विरार की समस्त जैन पाठशाला का इवेंट 14 अप्रैल विवा कॉलेज में शाम को 7 बजे से है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्पेशली लेडीज, आप सभी को उस इवेंट में आना है। आपके ही बच्चे हैं, धार्मिक एक्टिविटी क्या होती है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा, वो यूनिटी देखने मिलेगी बच्चों की। तो सभी को आना है और वहाँ भी आपका सपोर्ट और हमको एज अ वॉलंटियर आप लगोगे। 40 पे 3, 3.5 ओवर के बाद एमएनएस स्ट्राइकर्स वर्सेस वर्धमान राइजर्स के बीच का ये मुकाबला, 11वां मुकाबला आज के दिन का। घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो 6:07 हो चुके हैं। 11वां मुकाबला अभी चल रहा है, यानी सुबह से अगर 9 बजे से देखा जाए तो 9 बजे से यानी कि 6 बजे हैं, कुल 9 घंटे हुए हैं और 9 घंटे में 10 मुकाबले समाप्त हुए हैं। इसी औसत से अभी 9 अगर मुकाबले और हम देखें, 9 मुकाबले यहाँ से देखें तो 9 घंटे और लगने वाले हैं। थोड़ा सा समय का ध्यान दें, सभी लोग ध्यान देंगे तो भी शायद समय पे हो सके। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। विनोद भाई मैदान में गए हैं। विनोद 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 भाई कह रहे हैं इतना कोई सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन आ जाए, ऋतिक रोशन आ जाए, इतना शोर शराबा नहीं होगा जितना विनोद जी के लिए हो रहा है। 43 for 3। 43 for 3। फील्डिंग में आया ना विनोद, इसने अगर 3 कैच छोड़ दो, 3 बॉल ही पकड़ लिया ना, 1000 रुपया। वाह विनोद भाई, जब फील्डिंग में आएंगे कैच छोड़ो, कैच पकड़ो या छोड़ो, अगर विनोद ने वहां पे 2-3 गेंद पकड़ लिया तो भी 1000 रुपए का पुरस्कार। क्या बात है, क्या बात है विनोद जी, शानदार। विनोद जी के लिए इनामों की घोषणा। ये तो अनोखा इनाम है, अगर वो मिसफील्ड भी करते हैं तो भी मनोज जी इनाम है। किशोर जी, विनोद जी के लिए 45 for मैं 3। विनोद जी का दिल क्या कह रहा होगा। फिलहाल 45 पे 3। विनोद जी वहां पे सोच रहे हैं आज मुझे यार चने की झाड़ पे एकदम लोगों ने ले लिया। दिल के सागर में लहरें उठाया ना करो, दिल के सागर में लहरें उठाया ना करो, ख्वाब बनकर नींद चुराया ना करो, बहुत चोट लगती है मेरे दिल को, तुम ख्वाबों में आकर यूं तड़पाया ना करो, तड़पाया ना करो। 45 for 3 और गेंद माधुरी ज्वेलर्स चौके में हुई तब्दील। और देखिए भाई, राजा भाई का बस चले तो ये चौके के लिए भी विनोद भाई को ही पुरस्कार चला जाए। 49 पे 3। मनोज जी, कुछ समय पहले कमल भाई को हम सुन रहे थे, पाठशाला का उन्होंने जिक्र किया। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, पूनम डेवलपर्स हैं, कमलेश भाई हैं, बचराज डेवलपर्स हैं, मारियो बिस्किट्स हैं,
क्रिकेट को तो वो लाभार्थ स्वीकार रहे हैं, लेकिन ऐसे उत्सव में भी उनके साथ अगर मिले तो बहुत ज्यादा सहयोग हमें हो जाएगा। कजरिया टाइल्स, जेपीजी ग्रुप, मगन लाल जी, आप सभी से निवेदन है कि अनेक उत्सव में भी आपका हमें सहयोग मिले, पाठशाला के अन्य कार्यक्रमों में भी आपका सहयोग मिले, लाभार्थ मिले। हेलो 4943 हमारे बीच पूनम डेवलपर से अनिल भाई, विपुल भाई, अरे आओ ना, और विपुल भाई दोनों पधारे हैं। और हमारे SVJPL जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से टाइटल स्पॉन्सर है पूनम डेवलपर्स। मनीष भाई, अनिल का मतलब होता है हवा, ऑक्सीजन, और ये अनिल भाई पूनम डेवलपर्स से हमारे SVJPL के लिए बिल्कुल ना केवल टाइटल स्पॉन्सर है बल्कि हमारे SVJPL की ऑक्सीजन अगर कोई है तो अनिल भाई हैं। अनिल भाई के लिए जोरदार तालियां, विपुल भाई के लिए जोरदार तालियां। और जल्द से जल्द मुकाबले खेले जाए। अब टीम की जो रन संख्या है वो पहुंच चुकी है। नरेश नए बल्लेबाज, जोवियल और BRV कैप्टन, जोवियल BRV कैप्टन। फिफ्टी 51 for 4। अंदर आती हुई गेंद फाइनल के क्षेत्र में गई। पूनम डेवलपर्स से अनिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल भाई, आपका समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन की तरफ से यहां पर मौजूद सभी दर्शकों की तरफ से हार्दिक स्वागत है। नरेश भाई और अनिल भाई के साथ विपुल भाई भी उपस्थित हैं। विपुल भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नरेश भाई इस समय बल्लेबाजी करने के लिए, वाह नरेश जैन, देखिए फील्ड का मुआयना कर रहे हैं और बल्ला ऐसे उठाए हुए हैं जैसे भगवान हनुमान जी हो, लंका में प्रवेश कर चुके हो। बिल्कुल देख रहे हैं, फील्डर नहीं, लंका के सैनिक कहाँ कहाँ पर है। अब पूरा मुआयना किया, अब बिल्कुल तैयार। एक बार ये गए थे पुलिस जिमखाना पे, बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने गांव की टीम की तरफ से, सांडे राव की तरफ से खेल रहे थे। गजब की बल्लेबाजी इन्होंने किया था। फिलहाल हाथ गेज बल्ले पे आई नहीं, वापस जाना पड़ा। कीपर है भावेश भाई। अब विनोद भाई मैदान में जा रहे हैं। विनोद भाई के लिए इनामों की झड़ी। एक बार स्कोर बता दूं मैं, 53 टू विन। आज 53 रनों का लक्ष्य। देखिए भाई, रन बनाए तो भी इनाम, नहीं बनाए तो भी इनाम, गेंद पकड़े तो भी इनाम, नहीं पकड़े तो भी इनाम, तो भी इनाम। किशोर जी आज का माहौल गजब का है विनोद जी के लिए। हाँ, विनोद का नाम बहुत ज्यादा हो चुका है। विनोद भाई, कुछ तो कमाल है आप में। पानी में विस्की मिलाओ तो नशा चढ़ता है, पानी में रम मिलाओ तो नशा चढ़ता है, पानी में ब्रांडी मिलाओ तो नशा चढ़ता है। लगता है ये पानी में ही कुछ गड़बड़ है, ये पानी में ही कुछ गड़बड़ है। विनोद भाई में कुछ खास है यहाँ पे। जी मनीष भाई, जीत के लिए 53 रनों का लक्ष्य दिया गया है यहाँ पे। अब वर्धमान की टीम उतर चुकी है। हितेश भाई ठीक है आप? यस।
53 इज अ टारगेट, 53 रनों का लक्ष्य। कोई कार की चाबी घूम गई है, जिनको भी मिले वो राकेश भाई को दे देवे या मुझे कार की चाबी। अंकित मेहता, लोटू हेलो हेलो, लकी ड्रॉ के लाभार्थी स्टेज पर आ जाइए। लकी ड्रॉ के लाभार्थी स्टेज पर आ जाइए। लकी ड्रॉ के लाभार्थी स्टेज पर आ जाइए। लकी ड्रॉ के लाभार्थी आ जाइए। लकी ड्रॉ कूपन अपने अपने हाथ में निकाल लीजिए। लकी ड्रॉ नंबर आप जिनको यहाँ आके बोलना है मेरा नंबर निकालो तो अंकल निकाल के देंगे, लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा। कोई जो भी यहाँ आके बोलेगा कि मेरा नंबर निकालो तो शायद अंकल निकाल सकते हैं। अंकल को बोलो आपका नंबर बोलो। अंकल को हाँ, आप अगर बोलोगे तो अंकल निकालेंगे। 504 504 लकी ड्रॉ नंबर 504 504। लास्ट टाइम बोला जा रहा है 504 504। ये नंबर कैंसल। यस, बहुत ही सुंदर माहौल है यहाँ स्टेज के पास। लकी ड्रॉ नंबर 646 646। लकी ड्रॉ नंबर 446 646 646। जिनका भी नंबर है वो जल्दी से स्टेज के पास आ जाइए, नहीं तो यह नंबर कैंसिल हो जाएगा। 646 6 रन बिना किसी नुकसान के। 46 नंबर कैंसिल। 27 गेंदे 47 जरूरी। न्यू लकी ड्रॉ नंबर लकी ड्रॉ नंबर है 546 546 546। लकी ड्रॉ नंबर 546। अगर कोई है तो जल्दी से जल्दी स्टेज पर आ जाइए। यह नंबर कैंसल हो रहा है। 546 कैंसल। लकी ड्रॉ नंबर 566 566। लकी ड्रॉ नंबर
566 लकी ड्रॉ नंबर 566 566 आ गया है 566 देख 7 रन 1 विकेट का पतन 26 यस गेंद 566 46 needed 26 ball 46 needed आठ रन 1 विकेट का पतन लकी ड्रॉ नंबर फिलहाल लास्ट लकी ड्रॉ नंबर, उसके बाद थोड़ा लेट हो जाएगा लकी ड्रॉ के लिए, और ये लास्ट लकी ड्रॉ नंबर है। लकी ड्रॉ नंबर 569 569 तो मेरा काम, हाँ, अरे दीपक वो तो फाइनली है, और ये कैंसिल हो रहा है, और लास्ट 1 over 10 runs for the loss of 1 wicket 24 गेंदे 43 जरूरी 24 balls 43 needed लकी ड्रॉ नंबर 133 लकी ड्रॉ नंबर 133 नहीं चलेगा 133 ए बड़ा सब 133 सब साइड में आ जाइए, सब बेटा साइड में आ जाइए। 133 आया राजेश का लड़का आया, वर्धमान टीम के मालिक का लड़का आया, आजा बेटा। 24 balls 43 needed 24 balls 43 133 needed. लकी ड्रॉ चुप क्षण के बाद चालू होंगे। यहां पर उपस्थित समस्त जैन विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन द्वारा एसवीजेपीएल ग्रुप आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 24 गेंद पे करीब 43 रन की आवश्यकता है। हवा में खेला गया शॉट, 1 बाउंस के बाद गेंद माधुरी ज्वेलर्स चौके के रूप में बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। और एक अनाउंसमेंट, अभी हमारे पास अगले साल के लिए एक नए टीम ओनर रेडी हुए हैं, AM11 दीपू भाई। तो वैसे ही अगर कोई अगले साल के लिए स्पॉन्सरशिप में कोई नाम लिखाना चाहता है तो अभी लिखा सकता है, अभी अनाउंसमेंट होगा उनके नाम का। तो क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां दीपू भाई के लिए। AM11 दीपू भाई अगले साल के लिए रेडी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रन एक और मिलता हुआ 1 रन के साथ वर्धमान राइजर्स 16 पर 1 दशमलव ओवर के बाद 22 गेंद पे 37 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 22 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज भी तैयार, गेंद हुई है बाउंड्री के बाहर, फरार। रन मिलेंगे 6 यहाँ पर। डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर मिताली जैन सिक्सर आता हुआ। और 6 दूसरी रन। टीम एक और नई अभी नाम लिखाया गया है, अम्बेस 11 भावेश। देखो टीम हमारे पास ज्यादा आएगी तो हम टोकन सिस्टम से टीम अलॉटमेंट करेंगे। 12 टीम है अभी, देखिए 2 टीमें और आ गई हैं, वाह क्या बात है। और ये 6 भी आ गया, ये लंबा 6, शानदार 6। डॉक्टर मिताली जैन सिक्सर आता हुआ। स्कोर 28, 20 गेंद पे 25 की आवश्यकता। 20 गेंदे 25 की जरूरत। सुनील 3 गेंदों का सामना करके 13 पर खेल रहे हैं। प्रथम 6 गेंदों का सामना करके 9 पर है नाबाद।
जरूरत 25 रनों की, गेंदे शेष 20। बीस पे 25 चाहिए। 1.4 ओवर के बाद 28 पर 1 वर्धमान राइजर्स। किशोर भाई आप यहाँ आ जाइए प्लीज। जी। उन्नीस गेंद पे 25 रन की आवश्यकता वर्धमान राइजर्स की टीम को, और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लोकेश धाकड़ इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, सामने सुनील सेरा 4 गेंद पे 13 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच भी इनसाइड आउट खेला गया है। शॉर्ट गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए विनोद टोपी, आहा शानदार फील्डिंग, और इस फील्डिंग पर खुश हो गए हैं राजा भाई, दिगी भाई। और पुरस्कार कितना दे रहे हैं, और ये थ्रो पर कितना पुरस्कार मिलेगा? 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 18 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता वर्धमान राइजर्स की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 पे 22, 18 गेंद 22 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। शानदार अभी तक बल्लेबाजी हुई है, खास करके सुनील शेरा की तरफ से। लेकिन अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद जब 31 पर 1 है स्कोर, तो फिर 18 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता, 18 पे 22 की आवश्यकता वर्धमान राइजर्स की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मुकाबला वर्धमान राइजर्स वर्सेस एमएन स्ट्राइकर्स के बीच चलता हुआ, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, छांव ने पांव पसार लिया है, पंछियों का झुंड अपने आशियाने की तरफ अब जा रहे हैं, और खूबसूरत ये हरा भरा नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल का नारंगी ग्राउंड, और हितेश इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर के बिल्कुल तैयार हैं। लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, कोई स्लिप नहीं रखी गई है। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल अब डीप में भेजा जा रहा है संजू के रूप में। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग, और एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बीच आप स्टंप के बाहर की गेंद, और इस गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल वहां पर मिलता हुआ, चोर को परिवर्तित कर लिया है यहां पर सुनील शेरा ने। और अब प्रथम जैन जो कि 6 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। ये भी धाकड़ बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नजारा दिलचस्प है, बल्लेबाज भी अपने बल्लेबाजी में मस्त है। 17 पे 21 की आवश्यकता। हितेश की ये गेंद गुडलैंड पे टिप्पा खाई, आप स्टंप के बाहर निकल रही थी, बैकफुट पे जाकर के धीरे से उसे खेला, कवर्स के क्षेत्र में कट किया, बैकफुट पंजाब कह लीजिए, शानदार तरीके से यहां पर सिंगल मिलता हुआ। 16 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। 33 पर 1, 2.2 ओवर के बाद दिलचस्प मोड़ पर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, वर्धमान राइजर्स या एमएन स्ट्राइकर्स। शॉर्ट पिच पटकी हुई ये गेंद, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, पेस वेरिएशन किया था, अंगुलियां फेरी थी गेंद पे हितेश जैन ने, और बल्लेबाज शेरा को फंसाने की कोशिश में बिल्कुल लगे हुए। अच्छा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, लेकिन हितेश जैन की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा ऊपर कर बैठे थे ये गेंद को, अब स्टंप के बाहर निकलते हुए ये गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही। अच्छी गेंदबाजी करते हुए हितेश जैन, बहुत चतुर गेंदबाज हैं, बहुत चालाक गेंदबाज हैं, लेफ्टी गेंदबाज, ओवर द विकेट जब गेंदबाजी करता है, खास करके तेज गेंदबाज, तो राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए गेंद अब स्टंप के बाहर निकलती है, यानी कि आउट स्विंग होती है, वो नेचुरल स्विंग यहाँ पर मिलता हुआ। बच्चे बन के सच्चे, थोड़े अकल के कच्चे, फिर भी सबसे अच्छे, मैच का आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए, थोड़ा कुरकुरे खा रहे हैं, थोड़ा चिप्स खा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज सुनील शेरा बल्ला को घुमा रहे हैं, कैच करने की कोशिश, और कितने रन, 6 रन। डॉक्टर विकी जैन, डॉक्टर मिताली जैन, सिक्सर आता हुआ डीजे। एक बार फिर से कारपेट के सहारे इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद आते हुए, फील्डर वहां पर विनोद टोपी, क्या बात है, अच्छी फील्डिंग। विनोद टोपी के फील्डिंग पर बिल्कुल शोर शराबा होता हुआ,
आज किसी सेलिब्रिटी से वो कम नहीं है। विनोद वडाला, विनोद वडाला आज दर्शकों से पड़ गया इनका पाला। विनोद वडाला 12 पे 12, 12 गेंद 12 रन, 12 गेंद 12 रन, 12 गेंद 12 रन। आज दर्शक काफी खुश है। विनोद जी इसे दर्शकों का प्यार कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? दोस्तों का प्यार है। और विनोद जी गाना गाएंगे, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या बात है। पापा वर्सेस बेटा, संजू भाई के सुपुत्र हैं सामने, क्या नाम है? प्रथम। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। 12 गेंद पे 12 बनाने हैं, पापा आए गेंदबाजी करने के लिए, बेटा वहां पर प्रथम बल्लेबाजी करेगा। अब देखना है, पापा ने तो बहुत ठुकाई किया है बेटे की। बेटा क्या करता है? बेटा ने आते ही झाड़ू चला दिया। पापा का सम्मान बचता हुआ फील्डर के द्वारा, फील्डर के द्वारा। बेटे ने कहा पापा मेरा दोष मत देना, मैं तेज से बल्ला नहीं चलाया था, मैं तो धीमे से चलाया था, आपकी इज्जत रखना चाहता था, मैं क्या करूं। 8 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं प्रथम। 11 गेंद पे 10 रन। पता चल गया पापा गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्ला थोड़ा आराम से चला है। लेकिन ये क्रिकेट है मेरे दोस्तों, दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। पिता पुत्र की जोड़ी जिसने नहीं देखी, युवराज सिंह और युवराज सिंह की जोड़ी, आज वो यहाँ पर जुगनू भाई, जिन्हें संजू भाई के नाम से जाना जाता है, जुगनू भाई के नाम से जाना जाता है, उनकी और प्रथम के बीच मुकाबला देख ले। शेरा आप स्टंप के बाहर के गेंद को छेड़ा खेलना चाहते थे। संजू भाई गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। 9 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है वर्धमान राइजर्स की टीम को। 44 पर 1, 3.3 ओवर के बाद शाम का समय। अब थोड़ी देर के बाद फ्लड लाइट्स भी यहाँ पर जगमगाएगी, लेकिन इस बार अब इस के बाहर पटकी हुई गेंद बिल्कुल स्टेज पे गई है। लकी ड्रा का कूपन ढूंढ रही है गेंद। हमारा लकी ड्रा का कूपन है क्या? कूपन नंबर 131 हुआ। इस गेंद पे लिखा था 6 रन। डॉक्टर विकी जैन, डॉक्टर मिताली जैन, आर्थोपेडिक वर्ड, मेडिकेयर वर्ड, सिक्सर लगता हुआ यहाँ पे। शानदार सिक्सर, शानदार सिक्सर। 8 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है। आज गजब का बल्ला बोला है सुनील जैन, सुनील शेरा का। 12 गेंद पे 31 रन बना करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय सुनील शेरा। पैरों पे आती गेंद, पैरों पे टकराती गेंद। हमने जब टर्फ में कमेंट्री किया था तो वहां पर मैंने देखा था सुनील शेरा का जो सुपुत्र था, जो बच्चे थे उनके, वो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको हमने देखा था। आज सुनील शेरा खुद बल्लेबाजी करते हुए एक और ऊंचा हाई एंड शॉट। ये भी डॉक्टर मिताली जैन, डॉक्टर विकी जैन सिक्सर, और मैच यहीं पे समाप्त। इस मैच को जीत लिया है वर्धमान राइजर्स ने। जो बेलजेम्स और बीआरबी के बीच का अगला मुकाबला, जो लीग का आखिरी मुकाबला होगा, उसके बाद शायद ओवरों के ऊपर भी चर्चा होगी, जरूर चर्चा होगी, क्योंकि लीग का आखिरी मुकाबला जब खेला जाना अब शुरू होने जा रहा है, तो मुझे लगता है लीग का आखिरी मुकाबला भी करीब 7:30 पे खत्म होगा। उसके बाद वहां से कुल 7 मैच बचेंगे, 7 मैच बचेंगे। तो समय का आंकड़ा, हमारी कमेटी में सभी समझदार महानुभाव बैठे हैं, कमल भाई है, मनीष भाई है, आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं, वो जरूर वहां पर ध्यान देंगे ताकि समय से मुकाबले समाप्त हों। फिलहाल इस मुकाबले को जीता वर्धमान राइजर्स ने।